आज के हम इस क्लास में एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन का आज हम इसका बेसिक सलूशन जानेंगे और अगले दिन इसका मतलब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे सवाल को एग्जाम में पूछा जाए तो अभी इसका बेसिक जानिए कि सवाल को बेसिक में कैसे बनाएंगे। आज ये बेसिक बताएंगे और कल इसका डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे बनाएंगे सवाल को वो देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है सवाल आपका। सवाल है 7 की पावर a बराबर 11 की पावर b बराबर 77 की पावर c, तो c बराबर क्या। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए पहले रिलेशन यहाँ खोजना है कि क्या दिया गया है आपको। 7 के पावर a बराबर 11 के पावर b बराबर 17 के पावर c, ये तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर है तो मैंने मान लिया ये k के बराबर। क्या मान लिया, तीनों किसके बराबर है, k के बराबर। क्या मान लिया हम, ये तीनों किसके बराबर है, k के। यहाँ से हम लिख सकते हैं या 7 के पावर a इक्वल टू क्या, k, नहीं तो 11 के पावर b इक्वल टू k, और तीसरा क्या लिखेंगे 77 के पावर c इक्वल टू k। कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या बड़ी बात है, यदि ऐसा रहा a के पावर m बटा n बराबर b, a के पावर m बटे n बराबर क्या है b, तो a बराबर हो जाएगा आपका b के पावर, ये पावर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे, तो n बटे क्या हो जाएगा m, n बटे m। ये बात को ध्यान में रखिएगा। नीचे वाला पावर ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पावर नीचे हो जाएगा। जैसे ऐसे रहेगा a के पावर k, तो k को बराबर b, तो k के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, k के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा b के पावर 1 बट्टे k, b के पावर 1 बट्टे k। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को लिख सकते हैं यहाँ से 7 बराबर क्या आ जाएगा, 7 बराबर k के पावर नीचे में कुछ नहीं तो कितना है, a के नीचे में 1, तो 1 बाय a। इसी प्रकार 11 बराबर क्या आ जाएगा, k के पावर नीचे में b के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 बाय b। और 17 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, उसी प्रकार k के पावर 1 बाय c। यहाँ तक तीनों आदमी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 7 बराबर है k के पावर 1 बाय a, 11 बराबर है k के पावर 1 बाय b, और 77 बराबर है k के पावर 1 बाय c। हमें रिलेशन खोजना है। क्या खोजना है, रिलेशन खोजना है। तो रिलेशन खोजने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे आप 7, 11 और 77 में क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि 7 इंटू 11 इक्वल टू 77 होता। ये सभी लोग जानते हैं 7 इंटू 11 इक्वल टू क्या होता है 77। अब यहाँ देखिए ये रिलेशन के जरिए हम इस सवाल का क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ये रिलेशन देखिए 7 इंटू 11 बराबर 77। यहाँ देखिए आप इसको याद रखिएगा, 7 बराबर क्या है k के पावर 1 बाय a, 11 बराबर क्या है k के पावर 1 बाय b, और 77 बराबर क्या है k के पावर 1 बाय c। यहाँ पर हम रख देते हैं 7 इंटू 11 बराबर क्या है 77। 7 किसके बराबर है, k के पावर 1 बाय a, k के पावर 1 बाय a इंटू 11 किसके बराबर है k के पावर 1 बाय b, k के पावर 1 बाय b बराबर 77 किसके बराबर है, k के पावर 1 बाय c, तो k के पावर 1 बाय c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, a के पावर m इंटू a के पावर n आता है बेस सेम, तो पावर क्या हो जाता है ऐड। बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा ऐड। यहाँ बेस a है तो पावर दोनों का क्या हो जाएंगे ऐड, m प्लस n। इसी प्रकार यहाँ बेस दोनों का क्या है k, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा k के पावर
1/a प्लस 1/b बराबर के पावर 1/c। कहीं से कोई दिक्कत ना। अब देखिए बेस सेम है तो पावर, फिर इसको क्या करेंगे के पावर, इसका ए बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी, ए से चल जाए तो क्या बचेगा बी प्लस बी से बी चल जाएगा ए, और एक गुने एक तो ए बराबर के पावर 1/c, के पावर 1/c। अब यहाँ देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, यहाँ से इसको अच्छे से लिखिएगा तो क्या लिखेंगे के पावर a प्लस बी बाय ए बी बराबर के पावर 1/c। एक बात याद रखिए, यदि a के पावर m बराबर है a के पावर n, कहने का मतलब बेस बराबर है, बेस क्या है सेम है, तो पावर भी सेम होंगे, पावर भी क्या होंगे सेम। इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, इसका पावर कितना है m और इसका पावर कितना है n, तो m और n दोनों क्या होंगे बराबर। बेस सेम तो पावर भी सेम, तो यहाँ पर बेस k है, इसका भी बेस कितना है k, तो पावर सेम होंगे, तो पावर कितना है a प्लस बी बाय ए बी बराबर, इसका पावर कितना है 1/c। कोई दिक्कत नहीं, 1/c। हमें पूछा क्या है सवाल में c बराबर क्या, यहाँ से आपका c बराबर क्या आ जाएगा, c नीचे ऊपर कर दीजिए, तो नीचे वाला को ऊपर कीजिएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, यहाँ भी ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो a भी ऊपर चल जाएगा और a प्लस बी क्या चलाएगा नीचे आ जाएगा। तो आपका c/1 मतलब क्या हो गया c, तो c बराबर आपका आंसर आ गया ए बी बाय ए प्लस बी, ए बी बाय ए प्लस बी, ये है सी का आंसर। तो किस ऑप्शन में है आपका ए में है, तो ए इसका टिक कर देंगे ए ऑप्शन। देखिए ये सवाल को बेसिक तरीका से हम बनाए तो काफ़ी टाइम लगा, और इसको एग्जाम में बनाएंगे तो इतना टाइम बनाएंगे तो और क्वेश्चन छूट जाएगा। इसी के लिए हम इसका शॉर्ट तरीका अगले दिन इसका शॉर्ट तरीका मतलब शॉर्ट में इस सवाल को कैसे बनाएंगे, या इस पैटर्न पर कोई भी सवाल होगा उसको कैसे बनाएंगे, हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंपल एस टाइप के कोई भी सवाल रहे जिसको ऐसे के करके बनाना है और मानना है, और रिलेशन खोजना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, जैसे 7, 11 और 77 में रिलेशन क्या है, और उसी रिलेशन को पालन करके ये आपका बेसिक तरीका से हल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले दिन अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।